दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। आज गुरु नानक जी का जन्मदिन है। सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष को, हरियाणा को, पंजाब को मेरी गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिवस पर सभी भाइयों को, किसान भाइयों को प्रणाम। साथियों, आज पंजाब का किसान और हरियाणा का किसान और उत्तर प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश का किसान, राजस्थान का किसान, सारा का सारा किसान, वो चाहे किसी भी जाति से, आज कोई पार्टियों की लड़ाई नहीं है, आज कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, आज कोई किसी जाति विशेष की लड़ाई नहीं है। आज लड़ाई है अन्नदाता की, एक किसान की लड़ाई। तो हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम बॉर्डर पे जो बैठे हमारे किसान भाई हैं, वो बॉर्डर पे हमारे नौजवान भाइयों को भी भेजने का काम करते हैं। और आज देश का पेट पालने के लिए 6-6 महीने तक अपने खेतों में काम करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के एक गलत फैसले से, एक गलत कानून बना देने से आज देश का किसान परेशान है। मैं हरियाणा भर के सभी किसान भाइयों से विनती करूंगा कि जिस तरीके से पंजाब का किसान जागरूक है आज, और आज ये कह सकते हो कि आज पंजाब के किसान ने हरियाणा के किसान को जगाने का काम किया है। और आज हमारा फर्ज बनता है कि हरियाणा के हर गांव से, हर घर से, हर परिवार से वहां बॉर्डर पे जाए और इन किसान भाइयों का साथ दे। और आज उसी कड़ी में मैं भी दिल्ली के लिए कूच कर रहा हूं, और जो भी मेरे से बनेगा मैं वहां जाके करूंगा। और हर घर से खाने पीने का सामान भी हमारा फर्ज बनता है। मैंने एक किसान भाई से बात की, मैंने कहा खाने पीने के लिए क्या कोई दिक्कत परेशानी? उसने टका सा एक जवाब दिया कि पंजाब के जो भाई है, जो किसान भाई हैं, वो सारे के सारे 6-6 महीने का राशन पानी लेकर के आए हैं। लेकिन ये हमारे लिए एक शर्म की बात है कि हरियाणा में आकर के दिल्ली के बॉर्डर पे वो जो बैठे हैं, चाहे वो हमारे हरियाणा का किसान है, चाहे वो पंजाब का किसान है, उसके खाने पीने का प्रबंध हमारे हरियाणा का किसान करे, ताकि वो भी हमारे भाई हैं और हरियाणा के बॉर्डर पे जो बैठे हैं वो भी हमारे भाई हैं। अरे मोदी जी, हमारी माताएं 80-80 साल की, हमारी बहनें, हमारे छोटे छोटे बच्चे 8-8, 10-10 साल के, वो आज बॉर्डर पे हैं। आपके एक गलत फैसले से, आपके एक अहंकारी नीति से आपने कानून बना दिया। कहते हो कि हमने बड़ा अच्छा कानून बना दिया। काश एक बार 2 एकड़ जमीन पे आकर के आप खेती तो करके देखिए, किसान का दर्द समझ में आएगा। 6-6 महीने तक सर्दी में और गर्मी में 24 घंटे किसान सांप के मुंह में रहता है, ठंड में रहता है, बिजली के करंट में रहता है। लाखों किसान पूरा साल या तो बिजली के करंट से मारे जाते हैं या सांप के लड़ने से मर जाता है। और आप कहते हैं कि किसान के लिए अच्छा काम किया है। कहाँ अच्छा काम किया है? पूंजीवाद बढ़ेगा, कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम किया है। आप एक बार किसान का दर्द तो समझे, लेकिन कहाँ समझेंगे आप? ऐसा ही हमारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, ना बीवी है ना बच्चे हैं, वैसा ही हमारा प्रधानमंत्री, ना बीवी है बच्चे। आपको बच्चों का दर्द का ही नहीं पता। आपकी माता जी ने लॉकडाउन में 10 मिनट के लिए लाइन में लगा करके एक नाटक किया था आपने। हमने आपसे इस बात की चिढ़ नहीं थी कि आपने लॉकडाउन क्यों किया, हमने उस बात से चिढ़ थी कि आपने अपनी माँ को खड़ा करके आपने एक नाटक किया, अपनी माँ को खड़ा करके। क्या ऐसा करता है कि आप इस देश की भावना के साथ खेल रहे हो? मैं आपसे विनती करूंगा कि किसान भाइयों की आवाज सुने और बॉर्डर पे जाकर के, जैसे आप बॉर्डर पे जाते हो कि मैं दीपावली मनाऊंगा, उसी तरीके से आज किसान के पास जाइए और जाकर के उनकी समस्याओं को सुनिए और उनका समाधान करें। कल के अखबार में आपने दे दिया मन की बात में कि मैंने किसान के लिए भलाई की। आपने कौन सी किसान की भलाई की? आपने लॉकडाउन में जानबूझ के वो काम किया है ताकि किसान आगे ना आए, डर के मारे घर घुसा रहे। लेकिन ये किसान है, ये मर्द कौम है, ये नहीं डरने वाली आपके इन काले कानूनों से। और आपने जो पेट पे लात मारने का काम किया है ना, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से लड़ाने का काम करती है। जैसे हरियाणा में भाईचारा खराब करने का काम किया, और आज पूरे देश का माहौल खराब करने पे आप लगे हुए हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने ऐसे ऐसे मंत्रियों को बना दिया जो अनपढ़ रहे हैं। आपके पहले कार्यकाल में स्मृति ईरानी जी को आपने शिक्षा मंत्री बनाया, जो कि 10वीं पास भी नहीं थी। शर्म आनी चाहिए आपको इन सारी चीजों के लिए। आपको कहां कहां से कोसे हम किसान भाई। आज हमें पता है हमारा दर्द क्या है।
हमें पता हमारे बच्चों की स्कूल की फीस देने का हमारा ब्योत नहीं रहा, हमारे बच्चों की शादियां नहीं हो रही। आपको तो बैठे हो मौज मस्ती कर रहे हो, चिंता नहीं है, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर ले रहे हो, बड़े बड़े अपने जहाज हवाई जहाज ले रहे हो, कभी इधर की विदेश की कभी उधर की, और भावनाओं के साथ खेल रहे हो। आप देश की भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हो। आप प्रधानमंत्री के रूप में एक अच्छे प्रधानमंत्री नहीं हो। आप गरीब के साथ छल कर रहे हो, किसान के साथ छल कर रहे हो। आपने गरीब और कमेरे वर्ग के साथ लूटने का काम किया है। आप जागिए। देश का नागरिक होने के नाते, किसान परिवार से होने के नाते मैं भी उस यात्रा में आज शरीक होने जा रहा हूं, और हरियाणा का हर घर का बच्चा वहां खाने के लिए पहुंचाए। और अगर किसी भाई को वहां खाने के लिए पहुंचाना है तो मैं हर रोज जाने के लिए तैयार हूं। आप मेरे घर नारनौंद में यहां आप इकट्ठा कर सकते हो खाद्य सामग्री, मैं खुद लेकर के जाऊंगा, हर रोज लेकर के जाऊंगा। और मेरा टेलीफोन नंबर है 98-123-15-615। अगर कोई भी हिसार का निवासी, हरियाणा का निवासी मेरे से संपर्क कर सकता है। मैं नारनौंद गांव से बोल रहा हूं और अभी 1 घंटे के अंदर अंदर यहां से जाऊंगा। आज कल जब भी आपका मन करे, जब भी कोई खाद्य सामग्री अगर नहीं जा सकते तो आप कम से कम उनको दान दे दे, पैसा दे दे, उनको खाद्य सामग्री दे दे, जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं। मेरे साथ जो चलना चाहे वो चल सकता है। मैं वहां खाने का सामान हर रोज पहुंचाऊंगा। तो प्लीज मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, पूरे हरियाणा के किसानों से, पूरे परिवारों से, कमेरे वर्ग के परिवार से, हर घर से कुछ ना कुछ खाने के लिए वहां बॉर्डर पे पहुंचाइए। और मैं आपकी सेवा में तैयार बैठा हूं। आपका भाई रणबीर लोहार नारनौंद से, एक किसान परिवार से, किसान का समर्थक, एक किसान जाति में पैदा हुआ। और इस प्रधानमंत्री जी को चेतावनी देता हूं कि किसान से टकराने वाला आदमी हमेशा खत्म होता है। जैसे पहले वाली कांग्रेस की सरकारों ने टकराई तो वो खत्म हुई, आज आपकी बारी है। मैं तो आपसे कहूंगा कि जागिए प्रधानमंत्री जी, आप अहंकारी रवैया छोड़िए। आपको शुद्ध लेनी चाहिए हमारे किसान और कमेरे वर्ग की, गरीब की, ये आड़तियों की, ये व्यापारी की, ये सारा का सारा माहौल आपने दुखी कर दिया। कहां लेके जा रहे हो आप अमेरिका की बात कर रहे हो। अमेरिका में तो हजार किले हैं के पास, हमारे यहाँ तो सिर्फ 2-2 एकड़ जमीन किसान के पास है। 2 एकड़ जमीन में पूरा साल परिवार को एक बार पाल करके तो दिखाइए। लेकिन आपको क्या पता बच्चों का दर्द क्या, आपको क्या पता घर परिवार कैसे चलते हैं। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप जागिए और किसान का समर्थन करिए। किसान के कानून को दोबारा से बनाइए, या आप गारंटी दे दीजिए एमएसपी की कि इससे नीचे कोई भी घराना खरीदेगा, चाहे वो कॉर्पोरेट है चाहे वो आम आदमी है, कि उसको जेल होगी। आप आज सरकारी एजेंसियां बैठने के बावजूद भी मंडियों में हमारी खरीद एमएसपी पे नहीं होती। क्यों नहीं पता आपको? आप जब प्रधानमंत्री है तो, अगर आप प्रधानमंत्री हो तो आपको पता होना चाहिए किसान का दर्द का। मैं तो एक दुख होकर के ये बोल रहा हूं कि हमारी माताएं भी वहां गई, बहनें भी वहां गई, आपका तो कोई नहीं गया। एक बार देखिए तो जाकर के आपको पता चलेगा। तो मेरी तो विनती है हर किसान परिवार से कि वहां खाद्य सामग्री पहुंचाइए। हमारी जिम्मेवारी बनती है